नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देखे आरआरबी ग्रुप डी है ना 27 अगस्त 2025 की शिफ्ट 1 का रीजनिंग का जो सेट है उसके सोल्यूशन की सीरीज है ना। इससे पहले हमने जो है साइंस का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है और मैथ का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। इस तरह से हम कंटिन्यू सीरीज को चालू करेंगे, आगे के सेट्स का भी सोल्यूशन अपलोड करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और भाग को, तो प्लस भाग हो जाएगा, भाग प्लस हो जाएगा और ये भाग प्लस हो जाएगा और नहीं है प्लस कोई, ठीक है। माइनस और गुणा के स्थान को बदल दिया है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सन के स्थान वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 11 से ये 11 बार में चला जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा, तो 100 माइनस 77 हुआ ये। इसकी हम गुणा कर लेंगे, इससे पहले प्लस है ना। 24 अट्ठे कितना हो जाएगा, 192, ठीक है। और फिर ये माइनस का 33 हुआ, माइनस का 99 और प्लस का 17। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 23 का हो जाएगा। ये प्लस का 23 आया और ये प्लस का 192 आया और ये 17, इन सबको जोड़ देंगे, 17 और 23 40 हो जाएगा, है ना। इसको जोड़ेंगे, 2 और 13 232 होगा, इसको जोड़ लीजिए, 9 3 12 हो जाएगा और 9 3 12 13, 132 घटा दें, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिए गए हैं, हमें इन कथनों को लगाना है ना। सभी तवे पेन है, तो सभी जो तवे हैं वो पेन है, ये हो गया, सभी तवे पेन है। और सभी पेन ब्रश है, सभी पेन जो है ये ब्रश हो गए। और क्या करें, सभी ब्रश जो है ये मेज हो गई, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला, कुछ मेज तवे हैं, मेज कहाँ पे, ये रहा, तवे हैं। जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है, ये बात बिल्कुल सही हो गई। ये देखिए, सभी पेन तवे हैं, पेन ये रहा, तवे ये रहा। अभी मैंने बताया था ना, बाहर से अंदर की तरफ जो है कुछ वाली स्टेटमेंट सही होगी, यहाँ पे इसने सभी वाली, तो ये बात गलत हो जाएगी। कोई भी पेन तवा नहीं है, तवा ये रहा और पेन ये रहा। अभी हमने बताया ना, कुछ तवे पेन है तो कोई भी पेन तवे नहीं है, ये तो बात गलत हो गई। कुछ तवे पेन तो है, कुछ पेन तवे हैं, है ना, तो ये गलत हो, ये गलत हुआ। केवल निष्कर्ष एक हमारा निकलेगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ जो रिलेशन हम इसमें लगाएंगे सेम हम इसमें भी लगा के हमें आंसर निकालना है। यहाँ देखिए 41 से कैसे आएगा, बड़ा नंबर 15 चौका 60, यानी 15 की हमने 4 से गुणा करी और फिर 15 में 15 और 4 को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है, 60 में से 19 41, ये हमें मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी करेंगे, है ना। 19 और 5 को गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। उसमें से जो है ये 24 को घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 71। सेम यहाँ पे भी करेंगे, तो इसकी गुणा करेंगे 20 हो जाएगा और 10 और 12 को जोड़ के घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 8। में इसमें मिल रहा है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद का चयन कीजिए, नीचे दी गई संख्याएं परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए, एस का नंबर होता है 19, पी का होता है 16, एम का होता है 13, जे का होता है 10, जी का होता है 7। देखेंगे -3 -3 -3 हो रहा है, तो 7 में से -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 किसका होता है, डी का होता है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब नंबर को देखते हैं, 2 तिया हो रहा है 6, 6 तिया हो रहा है 18, 18 तिया हो रहा है 54 और 54 तेरा कितना हो रहा है, 162। इसमें जो है 3 की गुणा कर दें, 3 दूनी हो जाएगा 16 तिया 48 हो जाएगा, 486। तो डी के बाद 486 आना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों के संबंध में दोनों निष्कर्षों में कौन सा सही है हमें निकालना है। यहाँ क्या कथन दिया गया, निष्कर्ष क्या निकालना है, आर बड़ा हो गया पी से, तो चेक करते हैं, आर ये रहा, पी बड़ा हो रहा है ना, पी से बड़ा क्यू हो गया, उससे बड़ा एफ हो गया, तो और जो है आर भी बड़ा हो जाएगा पी से, है ना, क्योंकि ये बराबर है तो आर इधर हो जाएगा, आर जो है पी से बड़ा हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। इसमें देखें, एफ जो है बी बड़ा है, यहाँ पे बी बड़ा है, यहाँ देखिए बी बी से बड़ा हो रहा है
आर एम एम से बड़ा हो रहा और ये हो गया एफ, यानी एफ बड़ा आएगा बी से, और इसने दिया कि बी बड़ा है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक ही हमारा सही होगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा में ये इसको इस तरह से कोट किया गया, तो हमें नंबर निकाल दे, 13 का नंबर है एफ, 6 एफ का 6, बी का 2, टी का 20, एफ का 6, इसका नंबर लिखते हैं, एल का 12, ई का 5, ए का 1, एस का 19, सी का 5, तो -1 -1 -1 -1 -1 हो रहा है, जो रिलेशन हमें यहाँ मिला वही हम इसमें लगा देते हैं। टी का नंबर होता है 20, आर का होता है 18, आई का 9, सी का 3, के का 11, -1 -1 -1 -1 ये हो जाएगा 19, 17, 8, 2 और 10, है ना। एस हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एच हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये जे हो जाएगा, एस क्यू एच बी जे, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षर समूह युग्मों से पहला अक्षर समूह निश्चित तरीके का पालन करता है, दूसरे समूह में उसी तरह का युग्म पैटर्न है, तो उसी काम में सेम आंसर में भी निकालना है, या इनके नंबर लिख लेते हैं। पी का नंबर होता है 16, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, एल का नंबर होता है 12, जे का होता है 10, एम का होता है 13। अब यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो सब में अलग अलग है, लेकिन जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, यहाँ पे भी 28 आएगा और यहाँ पे भी 28 आएगा, सेम इसमें भी चेक करते हैं। जेड का नंबर होता है 26, ई का 5, एन का 14, बी का 2, डब्ल्यू का 23 और एन का 14, ये भी 28 हो रहा है, ये भी 28 हो रहा है, ये भी 28 हो रहा है, तो संख्याओं का योग हमें 28 चेक करना है ना। अब जी का नंबर होता है 7 और यू का नंबर कितना होता है 21, 7 28 हो रहा है, ये 21 और 7 हो गया, यहाँ देखें एन 14 हो गया, 13 हो गया, 27 हुआ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें पी का नंबर 11, एल का 12, पी का 16 हो जाएगा, क्यू का 17, पी का 16, एल का 12, तो 28 ये हो गया, 28 ये हो गया और ये भी 28 हो गया, तो ऑप्शन जो 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एल के यू जे वाई, ये 6 लोग हैं, है ना, जो है समान कैलेंडर वर्ष में 6 कर्मागत महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए, 6 लगातार महीनों में गए होंगे, ठीक है। पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करी, देखिए अब कहाँ की यात्रा करी जरूरी नहीं, क्योंकि पूछा महीने को क्या है, ठीक है, तो पी ने जो है नवंबर के महीने में यात्रा करी, ये हो गया। यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले यात्रा करी, तो पी से 2 महीने पहले हो जाएगा, यू की यात्रा हो जाएगी, ठीक है। 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा करी। वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया, ठीक है, ये नवंबर हो गया, तो ये अक्टूबर हो जाएगा, ये सितंबर हो जाएगा, ये अगस्त हो जाएगा और ये जुलाई हो जाएगा। जुलाई में वाई ने करी यात्रा, ठीक है। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में यात्रा करी, वाई और यू के मध्य में किसने करी है, जे ने भी यात्रा कर लिया, ठीक है, राजस्थान का दौरा पसंद किया। एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा करी, वाई से ठीक 1 महीने पहले एल ने करी है ना, ये हो जाएगा जून का महीना, ठीक है। के ने किस महीने यात्रा करना, ये खाली जगह किसकी बच रही, ये हो जाएगी के की, तो के ने कौन से महीने यात्रा करी है, वो अक्टूबर में, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना, चाहे ए इधर बैठा है चाहे उधर बैठा है, तो 2 व्यक्ति इधर से भी आएगा और 2 व्यक्ति इधर से भी आएगा, ठीक है। एफ और सी, एफ जो है सी के दाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, सी के दाएं और एफ बगल में बैठा हुआ, ये हो गया। ई जो है एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर है, एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन हो गया, ई हो गया, है ना, सी एफ जगह छोड़ के ये ई की जगह हो गई, ठीक है। ई जो है ए के बाएं और दूसरे स्थान पर है, ए की जगह ये है, ए का बायां ये हो जाएगा और बाएं से दूसरे स्थान पर है,
ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो ये जगह किसकी हो गई, ए की हो गई, है ना। हमें ये पता है बाएं से एक स्थान छोड़ के एफ हो जाएगा, ये हो गया, है ना। बाएं से एक स्थान छोड़ के और उसके बाएं में एफ के सी हो जाएगा। ये खाली जगह किसकी बच रही है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी की जगह हो गई। एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ये एफ हो गया, एफ का दाएं ये हो जाएगा। ठीक बगल में कौन मिल रहा है, डी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। ये एक बिंदु हो गया और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। फिर वह बायां मुड़ता है, अभी ऊपर की तरफ है तो उसका बायां इधर हो जाएगा, है ना। 300 मीटर चलता है, ये 300 मीटर हो गया, मुंह इसका इधर है अब। फिर वह दाएं मुड़ता है, उसका दायां इधर हो जाएगा और 400 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब वह बाएं इधर हो जाएगा और 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चला, उसका मुंह इधर हो गया। अब राजन का मुंह किस दिशा में है, तो ये किस दिशा हो जाएगी, वेस्ट की दिशा हो जाएगी, यानी पश्चिम की ओर है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनता है। इसके लिए देखिए, एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना, 30h माइनस 11/2 एच में क्या रखना है, आवर रखना है, और मिनट में ये मिनट वाली वैल्यू रखनी है। तो क्या हो जाएगा, 30 गुणा 8 माइनस 11/2 में 45 हो जाएगा, है ना। 8×3 = 24, ये 240 हुआ। इसकी इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 5 4 बीच में आ जाएगा 9, 2 से भाग कर देंगे, 2 हो गया 4 7.5, ये 240 हुआ। घटा देंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, माइनस के 7.5 का डिफरेंस आएगा, है ना। ये जो बीच में होता है ये डिफरेंस होता है, इस तरह से खाली हमें अंतर को निकालना होता है ना। तो एंगल कितना का, 60.5 डिग्री, 60.5 डिग्री का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45 स्थान मिला। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, टोटल निकालना है हमें। एक ही विद्यार्थी की दो पोजीशन मिल जाए, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो -1 कर दीजिए। 18 + 45 -1 कितना हो जाएगा, 44। 18 + 44, 8 4 12 हो जाएगा, 4 5 6 2 62 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन दिया गया, कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। ये हुआ कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर जो है मार्कर नहीं है, ये हो गया मार्कर। इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, सभी इरेजर मार्कर हैं, है ना। ये क्या कह रहा है कि सभी जो है इरेजर वो है मार्कर, ठीक है। और क्या कह रहा है, सभी पेन इरेजर हैं, सभी पेन, यानी इसके अंदर हो गया पेन। यहाँ मार्कर था, देखिए इसको हम हटा के ये रख देंगे। निष्कर्ष क्या निकला, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। पेन ये रहा, कंप्यूटर ये रहा। जब इरेजर के साथ ही नहीं है तो उसके अंदर की किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। ये बात बिल्कुल सही हो गई। कुछ इरेजर कंप्यूटर है, इरेजर ये रहा और कंप्यूटर है ना, कोई रिलेशन नहीं, मार्कर के साथ नहीं तो बाकी साथ में, तो कुछ वाला गलत हो जाएगा। क्या निकलेगा, ऑप्शन 2, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। ये उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका मुंह इधर है तो बायां उसका इधर हो जाएगा, और 300 मीटर चलता है, ये 300 मीटर हो गया। और फिर दाएं मुड़ता है, उसका मुंह इधर है तो दायां उसका इधर हो जाएगा, और 400 मीटर चलता है वो, ये हो गया। पुनः वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा और 300 मीटर चलता है। जितना ये इधर गया था उतना ही इसके सामने आ जाएगा, 300 मीटर। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, ये उसका वो आरंभ बिंदु था, तो वो कितनी दूर है वहां से, ये 400 मीटर, ये 200 मीटर, ये कुल 600 मीटर है। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगी।
यहाँ देखिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा और ये 4 49 का। यहाँ डिफरेंस देखिए 36 का आएगा, यहाँ डिफरेंस देखिए 25 का आएगा। अब देखेंगे ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर। 7 6 5, अगला क्या है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसमें जोड़ देंगे 6 5 11 और 17 और 1 18, 181। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये संख्या और जो है प्रतीक के कोड दे दिए गए हैं हमें, है ना। अब जो शर्तें लागू होंगी वो हम इसमें लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे। ठीक है, यदि पहला यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या के दूसरा घटक विषम संख्या बिल्कुल सही हो और अंतिम घटक सम संख्या है, ये अंतिम घटक सम संख्या है, तो इन दोनों के कोटों को आपस में बदल दिया जाए। तो जो 7 का कोट होगा एस जो है वो आखिरी में आ जाएगा और जो 8 का कोट है वो फर्स्ट के बाद आ जाएगा। ठीक है, यदि तीसरा घटक एक सम संख्या है, सम संख्या नहीं तो ये कट जाएगा। पांचवा घटक एक प्रतीक, जब ये कट गया तो आगे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक प्रतीक है बिल्कुल। छठा भी एक प्रतीक है क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा एक सम संख्या है ना। छठा एक सम संख्या है, प्रतीक की बात करें तो ये भी कट जाएगा। तो केवल एक ही शर्त लागू है जो हमने अप्लाई भी कर दिया, बाकी हम कूट लेते हैं, ही का कूटता है हम। ठीक है, ठीक है। अब 5 5 का कूट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रतिशत का कूट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। एन एन का कूट हो जाएगा टी, टी हो गया। 4 का कूट हो जाएगा एल और प्रतिशत का कूट हो जाएगा यू। ये हमें चेक करना है, MADUTLUS। ऑप्शन जो 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ये है प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाए, है ना। ये कह रहा है कि विषम में 3 जोड़ना है, वो प्रत्येक सम में घटाना है, सम में घटाना है। तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ संख्या लिख लेते हैं, 4 2 5 1 4 5 6 3। अब पहले सम को आइडेंटिफाई कर लें, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। इसमें एक एक कम करना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। विषम में 3 जोड़ना है तो 5 3 8, 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। क्या है सबसे बड़ा अंक क्या आएगा 8 आएगा और सबसे छोटे अंक का अंतर, सबसे छोटा अंक क्या आएगा 1 आएगा। 8 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ढोटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने युग मौजूद हैं जिनमें शब्द ठेके में उनके ही अक्षर जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अच्छा, तो हम ये लिख लेते हैं DAUGHTER, है ना। अब इसको हम अरेंज करें, देखिए डी से शुरू करें, DEFGHIJK। अब देखेंगे डी का जी से मिल गया, डी का एस से मिल गया, है ना, सेम सेम आ गया। तो डी का जी से मिला, डी का एस से मिला। यहाँ देखेंगे जी का एस से ही मिल जाएगा, ये जी का एस से मिल गया रिलेशन, और कोई नहीं मिलेगा, है ना। अब यहाँ से देखिए आर से शुरू करें, RSTUVWXY, आर के साथ हमें टी का रिलेशन मिल गया, तो आर और टी, तो इस तरह के हमें कितने युग मिलेंगे 4। ऑप्शन 2 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण के लिए खर्च की प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट हो गया हमारा। यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है, उन पर प्रत्यक्ष कर जो है ये है ना 1 लाख रुपए का। प्रत्यक्ष कर कहाँ पे है, प्रत्यक्ष कर क्या है, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत है ये, है ना। प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी डायरेक्ट लेबर को जो है 24%, जो बराबर हो जाएगा 1 लाख के। तो एक कैलकुलेटर को विक्रय
मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ हो। विक्रय मूल्य को निकालना यानी 144% की वैल्यू को निकालना है। इसे मान लेंगे 100 हो गया। अब यहाँ दिया है 500 कैलकुलेटर की लागत दे रखी है और एक कैलकुलेटर का पूछा गया, तो हम पहले तो ये 500 से भाग करके एक कैलकुलेटर का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये 5 से ये 2 बार में चला जाए, कितना है 200, है ना। तो ये हो गया बस। अब इसका सोल्व कर लेंगे 44% के लाभ के लिए। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणा 144% बटे में आ जाएगा 24%। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत चला जाएगा, है ना। 24 से ये कितनी बार में चला जाएगा 6 बार में चला जाएगा। 6 दूनी हो जाएगा ये 12, कितना हो जाएगा आंसर 1200 उसकी जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जंगल में 6 जिराफ पी क्यू आर एस टी यू, जिनमें से प्रत्येक क्यू से अलग अलग है। एस जो है क्यू से लंबा है, एस जो है क्यू से लंबा हो गया, है ना। जो लंबा हो जाए उसे ऊपर रखते चले जाइए, ठीक है। पी जो है आर से लंबा है, पी जो है आर से लंबा हो गया। एस जो है टी से छोटा है, एस जो है टी से छोटा है, ये हो गया टी बड़ा हो गया, है ना। क्यू जो है पी से लंबा है, क्यू जो है पी से लंबा है तो पी इधर हो जाएगा। पी और आर का है तो आर नीचे आ जाएगा, किंतु टी से छोटा है, टी से ऑलरेडी छोटा ही हो गया, टी सबसे ऊपर ही मिल गया। टी जो है यू से छोटा है तो ये ऊपर आ जाएगा यू, ठीक है। इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है, सबसे छोटे पे कौन आ रहा है वो है आर, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित भागों में से दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। उन लड़कियों की संख्या जो ना तो जिम्नास्ट है ना ही पदक विजेता है 23 है। अच्छा, जो ऑप्शन हमारा सही होगा इनमें से वो हमारा देखना है हमें। उन लड़कियों की संख्या, ये हो गई लड़कियां जो ना तो जिम्नास्ट है और ना ही मेडल है, तो ये लड़कियां जो जिम्नास्ट भी ना हो वो तो क्या हो गई वो 25 होंगी। ऐसी लड़कियां यहाँ पे दे रखा है 23, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये देखें, उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है 41 है, उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है, यहाँ इसे मिटा देते हैं, है ना। वो लड़कियां जो जिम्नास्ट भी है तो इसमें कवर हो रहा है वो 11 प्लस 14 कितना हो जाएगा ये 25 हो रहा है यहाँ पे, जबकि दिया 41, तो ये भी गलत हो जाएगा। उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं, ये पदक भी था जो लड़कियां भी, तो क्या है 16 और 11, 16 प्लस 11 कितना हो रहा है 27, 27 से दिया हुआ, तो ऑप्शन जो है सीधी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई एफ जी एच आई जे के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 7 लोग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एच जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एच जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, तो एफ और के जो है एक दूसरे के ठीक बगल में। अब के एफ हो सकता है या एफ के एफ हो सकता है ना। एफ के या के एफ हो सकता है, ये हो सकता है। एफ और ई दोनों आई के बगल में बैठे हुए हैं, एफ और ई जो है दोनों ही आई के बगल में बैठे। एफ इधर बैठा है तो इधर तो नहीं हो सकता, एफ और ई के आई के बगल में तभी बीच में बैठेगा, है ना। या फिर इधर से बैठा हो, एफ जो है आई हो जाएगा इधर हो जाएगा, या तो इधर से सीरीज शुरू होगी या इधर से सीरीज शुरू होगी, ठीक है। एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अगर ई एच और ई एक दूसरे के एच के बगल में ही इधर बैठ जाएगा तो फिर ये वाली सीरीज हम नहीं लिख पाएंगे, है ना। ये हो जाएगा तो ई के बाद ये वाला लिख देंगे, ई हो गया, आई हो गया, एफ हो गया, आर हो गया, ठीक है।
और ये वाले भी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर ई को इधर बैठा देंगे तो इनमें से ई के बाद जो है इसे पहले आई आना चाहिए था जबकि यहाँ जी आएगा तो ये भी इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी। अब हम इसको रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो जी हो गया, ये एक छोड़ के आई, ई आई हो गया, ये एफ हो गया, ये आर हो गया। अब जो खाली जगह बची है ये किसकी है? ई हो गया है, एफ हो गया है, जी हो गया है, एच हो गया, आई हो गया, जे। ये जगह हो गई जे की, है ना। जे एच के बाएं और ठीक बगल में, एच के बाएं और ही बगल में हो गया। जे के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है? जे के बाएं और बगल में कौन बैठा है? वो है जी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा, है ना। मुफ्त पास दिया जा रहा है लेकिन उसके लिए 21 अप्रैल तक पंजीकरण करना होगा। धारणा क्या निकल रही है यहाँ से? मतदान पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र नहीं। यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र की बात ही नहीं होती, बात गलत हो जाएगी धारणा हमारी। पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं, नहीं। यहाँ पास जो है मुफ्त देने की बात हो रही है लेकिन पंजीकरण 21 अप्रैल तक, तो यहाँ खरीदने की बात भी नहीं थी, ये भी धारणा गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक धारणा ना ही दो निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न की श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ देखें डिफरेंस क्या हो रहा है, 1 का हो रहा है, यहाँ पे 8 का हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है, 15 में से 8 जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 में से 2 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस है, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 10 में 4 64 हो जाएगा। अब देखेंगे ये, है ना, 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 1 का क्यूब हो जाएगा फिर, और ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये 4 का क्यूब। तो सीरीज चल रही है ना। 5 का क्यूब करें कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। बस 125 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 5 14 और 2 3 2 234। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, 5 मित्र हैं ए, एस, डी, एफ और जी ने एक ही कैलेंडर वर्ष में कर्मागत महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। ठीक है, ए ने मई में प्रवेश लिया, तो ये मई में प्रवेश लिया है ए ने। ठीक है, डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया है, तो जो डी है एफ और एस के बीच प्रवेश लिया है, तो हो सकता है एफ इधर और एस इधर हो और एफ इधर हो, लेकिन डी तो बीच में ही रहेगा। जबकि जी ने ए से 1 महीने बाद प्रवेश लिया है, तो 1 महीने बाद जी ने प्रवेश लिया, क्या हो जाएगा? जून हो जाएगा, है ना। एफ जो है प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, यानी कि 5 मित्र हैं और 3 ही हो गया, एफ हो जाएगा, डी हो जाएगा, एस हो जाएगा, यानी कि आखिरी में हो गया मई 1 2 3, जून हो गया, ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया और ये सितंबर हो गया। एफ ने आखिरी में लिया तब ये डी होगा और ये एस हो जाएगा। पूछा गया डी ने किस महीने में प्रवेश लिया? डी ने कौन से महीने में प्रवेश लिया? अगस्त महीने में। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षर श्रृंखला में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। अक्षर श्रृंखला ऐसे कितने स्वर हैं, है ना, ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन हो और ठीक बाद में भी एक व्यंजन हो, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनके बाद हमें 2 व्यंजन मिलने चाहिए। ठीक है, अब देखते चले, ए, ई, आई, यू। ए ये हो गया, आई वोवल्स हो गया, इसके आगे हो गया, एक ये हो गया वोवल्स, इसके आगे हमें मिल गया, ये भी वोवल्स है, इसके आगे नहीं मिला, ये वोवल्स हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए वोवल्स, इसके आगे हमें मिल गया, ये हो गया, ये वोवल्स हुआ, इसके आगे हमें यहाँ पे वोवल्स मिल गया, ये वोवल्स है, यहाँ पे वोवल्स हो गया, ये वोवल्स, इसके आगे हमें 2 व्यंजन मिल गए, आगे कोई वोवल नहीं है, तो हमें 1 2 3 4 ऐसे मिले। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो संख्या दूसरी का पहली संख्या से है और चौथी का तीसरी से है। तो हमें इसका निरीक्षण निकालना है। क्या निरीक्षण निकलेगा? 10 में हम 5 की गुणा कर दें और 5 जोड़ दें, यहाँ पे वही करेंगे। 12 में
5 की गुणा कर दें और 5 जोड़ दें 65 मिलेगा, तो यहाँ पे वही करेंगे 18 में 5 जोड़ दें, गुणा कर दें और जोड़ दें, ये 90 प्लस 5 कितना हो जाएगा 95। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने श्रृंखलाओं का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे प्रतीकों की कुल कितनी संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से ठीक पहले एक संख्या है ना, प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अक्षर है, ये हो गया, यानी कि लेटर मिलेगा हमें। तो सिंबल से पहले जो है नंबर और लेटर मिलना चाहिए, सिंबल से पहले नंबर नहीं मिल रहा, यहाँ नंबर और लेटर मिल गया। ठीक है, सिंबल से पहले नंबर नहीं मिला, नंबर को ढूंढते हैं, नंबर के बाद सिंबल नहीं मिला, नंबर के बाद सिंबल नहीं मिला, नंबर के बाद सिंबल ही नहीं मिला, तो केवल हमें एक ही ऐसा मिला, ऑप्शन 4 में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है शिफ्ट 1 का। इस तरह की हम अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।